हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने कि एफआरओ का यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो पेपर 1 का जो कि सभी के लिए जो है कंपलसरी है, चाहे वो ऑप्शनल में कोई भी सब्जेक्ट रख रहे हों 15 सब्जेक्ट्स में, सभी के लिए कंपलसरी है पेपर 1 जो कि जीएस का पेपर है। इसकी स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे नोट्स बनाएं। बहुत लड़कों का ये सवाल था कि क्या सर हम जो है इसको कितने वर्ड्स लिमिट्स में अपने नोट्स बनाएं, क्वेश्चन को कैसे मतलब कि मानते हुए कि एग्ज़ाम में कितने वर्ड्स के लिमिट रहेंगे और उसी हिसाब से हम नोट्स बनाएं या फिर 40 मार्क्स वाले बनाएं। तो 40 मार्क्स तो मेरे हिसाब से इसमें नहीं रहने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम इसमें भी 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर का क्वेश्चन जा सकता है, उससे हाईएस्ट जाने का चांस नहीं है। देखिए इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मात्र 100 मार्क्स का ही ये पेपर है, मात्र 100 मार्क्स का पेपर है और इसी में हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, झारखंड भी है, इनफैक्ट इसमें करंट अफेयर्स भी है और जनरल साइंस का भी 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स है इसमें। तो 7 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन भी अगर बनेगा तो आप कॉमन सेंस देखिए, एक एक क्वेश्चन भी अगर बनेगा और सबको टच करना है, सभी टॉपिक को टच करना है आयोग को, तो अगर 60 टॉपिक है तो अगर 15 एक एक क्वेश्चन भी टच करें ना तो 15 छक्के 90 यानी 15 नंबर या फिर मैक्सिमम 12 नंबर का जाता है। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए जो आप टॉपिक्स अपना फ्रेमवर्क में लाएं, जो आप नोट्स बनाएं वो बहुत लॉन्ग मान के ना बनाएं। लेकिन हाँ, कोई भी टॉपिक का आप जो पढ़ेंगे तो उसमें मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको शॉर्टली पढ़ के निकल जाना है। पढ़ना तो सब कुछ है, तथ्य की जानकारी होनी चाहिए, तब तो आप अगर डायमेंशन चेंज होके भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको सॉल्व करने के लिए कैपेबल रहिएगा। तो देखिए जैसे ये जो एफआरओ है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, ये जो पेपर 1 का पॉलिटी का है, तो पॉलिटी में देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं मेन इसमें ब्रॉडली जो छांट पाया हूँ जो आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो और मैक्सिमम उसी से चांसेस है क्वेश्चन बनने के, ठीक है। तो आपको जो पढ़ लेना है, जैसे देखिए पॉलिटी में बहुत कुछ लिखा हुआ था, कंट्रीज़ पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवरिंग ब्रॉडली इट्स फ्रेमवर्क, ये सब इसमें ध्यान मत दीजिए उतना। मेन फीचर्स को आप कर लीजिए, मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू एंड देयर फंक्शनिंग एट द सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल्स इंक्लूडिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इसमें इतना लंबा चौड़ा मत देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कर लीजिए। 73वां संविधान संशोधन आप कर लीजिए, ठीक है। ये जेपीएससी मेंस में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। इसमें आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ लीजिए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी पढ़ लीजिए। फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस, तो आप इसमें इलेक्शंस पढ़ लीजिए और जो चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और देखिए इसमें बेसिकली जो है ना, इसमें आएगा क्या, तो इसमें आएगा भी वही चुनाव आयोग से ही रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो आर्टिकल 324 है आपका। तो निर्वाचन आयोग का भी बहुत ज़्यादा जो है चर्चे में भी है, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग पर आक्षेप भी लग रहे हैं। तो हो सकता है ये करंट इवेंट से चूँकि रिलेटेड है, रिलेवेंट है, हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएं। तो आप इलेक्शंस को भी कर लें और ये 1 2 3 4 5 और एक मेन फीचर्स को कर ले, पॉलिटी कंप्लीट हो गया। और ये जो चीज़ें आप करिएगा तो थोड़े से अच्छे से करिए, चूँकि ये आपको एसीएफ यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में भी काम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इकोनॉमी से देख लेते हैं हम। तो इकोनॉमी में इसमें जो मैं छांट पाया हूँ कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मीन टू से कम्प्लीटली प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान। देखिए 5 ईयर प्लान जो था, पंचवर्षीय योजनाएं, उसी में छुपा हुआ है भारत का जो आर्थिक विकास है। तो आप पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ें या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ें, सेम चीज़ है। बेसिक फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ध्यान कहाँ देना है आपको, देखिए इन्फ्लेशन पढ़ लेना है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लेना है। ये फेवरेट टॉपिक है, जेपीएससी मेंस में भी बहुत बार पूछा जा चुका है और चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ही पूछेगा, 7 नंबर या 8 नंबर या 10 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे इससे, ठीक है। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को आपको पढ़ लेना है, प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण और वैश्वीकरण को, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। और पंचवर्षीय योजना तो आपको करना ही है। तो इकोनॉमी में आप इतना कर लें, काम बन जाएगा, ठीक है।
अब देखिए ज्योग्राफी में भी थोड़ा सा वाइड सिलेबस है इसमें, लेकिन मेनली आपको क्या करना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कर लेना है, अक्षांश देशांतर, ओशन करंट एंड टाइड्स कर लेना है, ठीक है, महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा, इससे क्वेश्चन रह सकता है। एटमॉस्फेयर कर लेना है, एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन इंक्लूडिंग फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मेनली इसमें करना है आपको एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर है ना, मीजोस्फेयर, फिर आयोनोस्फेयर, वो वाला बढ़िया से कर लेना है, ठीक है। और अब देखिए क्लाइमेट जैसे हैं, क्या आप इसमें कर सकते हैं, क्लाइमेट सिर्फ क्लाइमेट है, क्लाइमेट एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है, ज्योग्राफी में। वेजिटेशन भी ब्रॉड टॉपिक है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ब्रॉड है। क्या करना है इसमें, क्लाइमेट में आपको मेनली कर लेना है मानसून की क्रियाविधि कर लेना है, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को कर लेना है, ये 2 बार जेपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है। और फिर आपको भारत में वार्षिक वर्षा वितरण और इसका प्राकृतिक वनस्पति से अंतर संबंध, ठीक है, यहाँ पे वनस्पति आएगा, प्राकृतिक वनस्पति से क्या अंतर संबंध है इसका, वो कर लेना है। यानी मेनली आपको करना क्या है, वेजिटेशन में वनस्पति को कर लेना है, क्या भारत की वनस्पतियों की विशेषताएं हैं और क्या इसका वितरण है। सेम क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा हूँ पूछा जा चुका है जेपीएससी मेंस में। क्लाइमेट में आपको क्या करना है, मानसून करना है और चक्रवात प्रति चक्रवात करना है, प्रति चक्रवात नहीं, चक्रवात में चक्रवात ही करना है। चक्रवात के जो 2 टाइप्स हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। मेनली आपको बताऊं, इनफैक्ट पिछले जो जेपीएससी में, इससे पहले वाले में 7th to 10th में क्या पूछा गया था कि चक्रवात नहीं, इसी बार पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या डिफरेंस है। तो आप क्लाइमेट एक ब्रॉड टॉपिक है, इसमें करना क्या है, मानसून चक्रवात के 2 प्रकार, ठीक, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। और वेजिटेशन कर लेना आपको। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसमें कोयला से रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है, एक बार पूछा जा चुका है जेपीएससी मेंस में कि झारखंड में कोयले का निक्षेप कहाँ कहाँ है, वो बताइए विस्तार से। तो वो मैप के थ्रू बताना था, हो सकता है वो पूछा जा सके। तो इसमें मेनली आपको ये कर लेना है तो काम बन सकता है। देखिए हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी का मैंने आपके सामने कर दिया, ठीक है। अब रही बात वो हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का सिलेबस है। एंशिएंट मिडाइवल में कुछ नहीं बताया गया है कि हम कहाँ से पूछेंगे, सिर्फ लिख दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मेनली जो आप कर सकते हैं वो यहाँ पे जो दिया हुआ है, रिसेंट हिस्ट्री इंक्लूडिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आपको पूरा पढ़ना है, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो। उससे पहले अगर जाना चाहते हैं तो 1905 ईस्वी का स्वदेशी आंदोलन भी कर लें, जो कि बंगाल विभाजन से रिलेटेड था। और यहाँ पे 19th सेंचुरी का जो रिसर्जेंस है, पुनरुत्थान है ना, जो 19th सेंचुरी में जो आपका राष्ट्रवादी घटनाएं जो पुनरुत्थान हुई, राष्ट्रवादी घटनाएं बहुत बढ़ी, तो उसमें आप 1857 का विद्रोह कर लें, ठीक है। और पूरी 19वीं शताब्दी में कैसे राष्ट्रवाद के उदय में कौन कौन सी चीज़ों ने भूमिका निभाई, जैसे जिसमें धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन भी, जिसमें राजा राम मोहन राय, विवेकानंद जी और बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़नी पड़ेगी, है ना, दयानंद सरस्वती वगैरह, तो वो सब भी कर सकते हैं आप। और ग्रोथ एंड नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, कैसे भारत को आज़ादी प्राप्त हुई, तो वो सब करनी। इसमें भी बहुत डिस्क्राइब नहीं है, इसमें मेनली एक 1857 का विद्रोह और इंडियन नेशनल मूवमेंट को आप पढ़िए, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का डिस्कशन हो गया। इसके बाद बच जाता है, इसमें बहुत कुछ नहीं बच जाता है। अब जो बच जाता है उसका डिस्क्राइब्ड सिलेबस ही नहीं है, तो आप पढ़िएगा क्या। जैसे देखिए मैंने हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में बता दिया आपको क्या क्या पढ़ सकते हैं आप। अब बचा यहाँ पे झारखंड, तो झारखंड में सिर्फ दे दिया गया है कि हम हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इसके इकोनॉमी से और कल्चर से पूछ सकते हैं, तो ये तो पूरा ही पढ़ना होगा आपका झारखंड का। इसके बाद जनरल साइंस का आ जाता है, तो जनरल साइंस में भी कुछ बताया नहीं गया है टॉपिक, बस बताया गया है कि एवरीडे जो आपका ऑब्जर्वेशन है उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। और एक बच जाता है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में आप क्या कर सकते हैं, जो एकदम करंट मुद्दे हैं, ज़बरदस्त मुद्दे जो चल रहे हैं, जैसे टैरिफ वाला मुद्दा आप ज़रूर कर लें, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। इसके बाद और किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, रशिया यूक्रेन वॉर किया जा सकता है, पैलेस्टाइन इजराइल जो वॉर चल रहा है वो भी किया जा सकता है। साथ ही साथ में आपका अभी जो नेपाल में रिसेंट हो रहा है वो किया जा सकता है, इससे पहले बांग्लादेश में जो हुआ वो किया जा सकता है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि टैरिफ से रिलेटेड हमारा वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। और सारी चीज़ों का मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिया, आपको बताता चलूँ। जैसे ये ज्योग्राफी जो आप देख रहे हैं, तो ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं उनका नोट्स प्रिपेयर हो चुका है। जैसे ये अक्षांश देशांतर का नोट्स हो गया,
ठीक है। इसके साथ ही साथ ज्वार भाटा वगैरह का नोट्स हो गया, ठीक है। महासागरीय धाराएं आप देख सकते हैं। उसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवात का भी हमने नोट्स प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है। और मानसून से भी रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं, ठीक है। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, विशेषताएं, वितरण से भी रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं। तो सारी चीज़ों का नोट्स भी प्रिपेयर हो गया, बस वीडियोज़ आना आपके समक्ष बाकी है। आप हमसे जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। और जो है आपके लिए वीडियोज़ लाऊं, इसके लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन भी ज़रूरी है। आप लाइक करें वीडियो को ज़रूर, है ना। और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारे जो आएंगे वो अब स्टडी से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। बहुत हो गया जो है क्या कैसे करना है वो हो गया, अब पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe. Please share. And please like.